जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत क्लासरूम में। एंड जो वीडियोस हम चला रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले हुआ। एंड ये जो ब्रेक आया ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस थी वो कुछ ख़राब हो गई थी। एंड बिकॉज दिस इज़ अ वन मैन आर्मी सिचुएशन, सो आई एम द ओनली पर्सन हु रिकॉर्ड द वीडियोज़, so therefore there was a delay, and I am having asking for apologies from every one of you who are following this channel. But yes, from today onwards we'll be giving it on a regular basis and a regular update also. All right, so let's begin with the where we have left without wasting any further time. I know the time is very precious at this time, so we'll be going with this. All right, so let's start with the question number 76. In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called पवर्ण, ठीक है, इसको पवरण भी बोलते हैं, विच इज़ यूज टू बी हेल्ड। इट वॉज द, ये क्या था? तो ये बेसिकली जो पवरण है ये मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, बट ये जो पवरण है ये होता था कन्फेशंस, जो कि जो साधु होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, वो अपने जो भी ऑफेंसेस उनके द्वारा हुए कुछ मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, वो उसका कन्फेशन करते थे इन द मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन देखिए क्यों चुना गया था, बिकॉज रेनी सीजन में उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स डेवलप नहीं थे, सो पीपल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली। सो रेनी सीजन वॉज बेसिकली इट वॉज चोजन क्योंकि इस टाइम पे सारे मॉन्क्स एक जगह इकट्ठे होते थे और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हुई हैं ओवर द राउंड ऑफ द ईयर उसके लिए वो बातें करते थे, अपॉलॉजीज भी करते थे, तो एक ये भी उसमें शामिल था। ठीक है, सो जिसको नॉर्थ इंडिया में चौमासा बोलते हैं, मतलब द 4 months ऑफ द रेनी सीजन। सो जो भी डिसाइपल्स थे बुद्ध के वो बौद्ध महाविहार में रहते थे, इस सीजन के आसपास वो रिलीजन को प्रीच नहीं करते थे। रेनी सीजन के बाद फिर से वो प्रीचिंग स्टार्ट करते थे, एक वेलकम सेरेमनी होती थी जिसको पवरण बोलते थे, और इस सेरेमनी में अपने ऑफेंसेस को कन्फेस करते थे और फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते थे। नेक्स्ट, अशोकरन मोनास्ट्री वॉज सिटुएटेड एट, तो ये सिटुएटेड है पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोकाराम मोनास्ट्री ये पाटलिपुत्र में है। महावंश बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है महावंश, उसके अनुसार मौर्यन रूलर जो अशोक थे उन्होंने अशोकराम विहार बनाया था पाटलिपुत्र में अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मॉन्क जिनका नाम था इंद्रगुप्त। तो ये भी याद रखिएगा कि किसके सुपरविजन में बना, बिकॉज जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सो मॉन्क का नाम था इंद्रगुप्त, और ये किस में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश में। नेक्स्ट, वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार, तो बिहार में कहाँ पर लोकेटेड है? राजगीर में। इसकी हाइट है अराउंड 400 मीटर्स एंड विश्व शांति स्तूप या फिर वर्ल्ड पीस पैगोडा भी इसको बोलते हैं, और ये हाईएस्ट स्तूप है वर्ल्ड का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट स्तूपा जो है वो है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। देखिए अगर केसरिया स्तूप की बात करें तो ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अप्रॉक्सीमेटली 104 इसकी हाइट है और 400 फीट इसका सर्कमफ्रेंस है। ये जो स्तूप है इसको लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट बुद्ध स्तूप बोला गया है दुनिया का। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो इसका एक्सकेवेशन हुआ था इन 1998, स्टेट गवर्नमेंट लिटरेचर, एंड इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग 1 फुट टॉलर देन द बोरोबुदुर जो कि इंडोनेशिया में है। सो इस बेसिस पर ये माना जाता है दैट दिस इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? जो बुद्ध की जो जाइंट स्टैचू है बोध गया पर, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जापानीज़ के द्वारा। सो जाइंट बुद्धा स्टैचू जो कि मेडिटेशन पोस्चर में आपको या ध्यान मुद्रा में आपको मिलेंगे, जहाँ पर बुद्ध जो हैं ही सीटेड ऑन अ लोटस और ओपन एयर में वो बैठे हुए हैं, और 7 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। इट इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट, और ये जो स्टैचू है इसको दाइजोक्यू सेक्ट जो है जापान का उसकी मदद से बनाया गया था, दाइजोक्यू सेक्ट। नेक्स्ट, वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका यूज़ जो है अगर आप एनसीईआरटीज़ में भी रिसेंटली देखोगे तो वहाँ तो मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, पुरानी एनसीईआरटीज़ में नहीं है बहुत एक्सप्लिसिटली, बट नई एनसीईआरटीज़ में मेंशनड है। सो ये जो स्तूपा है ये बेसिकली आप देखोगे ये ऋग्वेद में मेंशन है।
ठीक है। ऋग्वेद टेक्स्ट जो है वहाँ पे स्तूपा का मतलब होता है ट्री स्टेम, और ऋग्वेद का मतलब जो इसमें रेफर किया गया है टू अ स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुण एंड अबव द फॉरेस्ट इन अ प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। सो एनीथिंग दैट इज रेज्ड ऑन द ग्राउंड लाइक अ हीप या फिर पाइल की तरह, उसको स्तूपा बोला जा सकता था। तो स्तूपा वर्ड अगर सबसे पहली बार देखें तो उससे भी पहले आया हुआ है, जो कि ऋग्वेदिक टाइप से। नेक्स्ट, द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो ये सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनारा। अब देखिए सांची में अगर हम देखेंगे तो सांची में स्तूप तो है, बट बुद्ध की लाइफ का कोई इंसिडेंट वहाँ पर नहीं हुआ था, है ना। तो एक तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बोध गया जो है वहाँ पर एनलाइटनमेंट हुआ था बुद्ध का। उसके बाद सारनाथ जो है वहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में सबसे पहली बार बताया था अपने डिसाइपल्स को। और कुशीनगर जो है वहाँ पर उनके महापरिनिर्वाण हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी। सो सांची स्तूपा जो है उनके इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। Next, with reference to ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. No, अभी हमने देखा कि इसके बारे में जो मेंशन है वो ऋग्वेद में भी है पहले से। देन स्तूपा जो है वो जनरली एक रिपोजिटरी है रिलिक्स की, यस। एंड स्तूपा जो है इट इज़ अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। हाँ, वोटिव स्तूपा ही होता है, मतलब कि उसको एक निशान माना जाता है, एक प्रतीक माना जाता है। So the concept of stupa predates Buddhism. Word stupa is mentioned in texts like Rigved, Atharved, Vajrayani संहिता, तैत्रेय संहिता, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। स्तूपा के बारे में बात करें तो यूजुअली यहाँ पर रिपोजिटरीज होती थी जिसमें कि रिमेन्स मिलते थे, एशेज थे डेड के, और एज अ रिजल्ट जो डीप फेथ था कॉमन लोगों का गॉड में, बेसिकली वो साल्वेशन वाली चीज़ जो थी वो इससे मानते थे कि अटेन होगा। स्तूपा लेटर ऑन एक्वायर्ड इट्स वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास। भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक। अब इनका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस, जब मेंस होता था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सो भरूच और सांची स्तूप की अगर बात करें सो ये बने थे अशोक के टाइम पर, मॉडर्न रूलर अशोक। अब कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि जो धम्मेक स्तूप है दिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। अमरावती स्तूप जो था वो सातवाहनास के टाइम पे बना था। नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है भरूच, सांची और धम्मेक जो कि अशोक के टाइम पर बोले जाते हैं कि बने थे, कि वो कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन जो था उसको इवेल्युएट नहीं किया गया था उस टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रैंड स्तूप ऑफ अमरावती वॉज बिल्ट बाय। तो अभी हमने देखा कि अमरावती का जो स्तूप है और उस रीजन में किस रूलर का रूल रहा है। सो दैट रीजन वॉज रूल्ड बाय सातवाहनास। नेक्स्ट, वेयर इज देवनी मोरी स्तूपा सिटुएटेड। सो देवनी मोरी स्तूपा इज सिटुएटेड इन गुजरात। देवनी मोरी या देवनी मोरी जिसको बोलेंगे ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, अरावली डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। अब यहाँ पर जो रिमेन्स हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के और स्तूपा के जो 3rd-4th सेंचुरी के बिलोंग करते हैं, ये मिले हैं इस जगह से, ठीक है। सो दिस इज देवनी मोरी, दिस इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज सिटुएटेड इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट, अनतमवद, नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, सॉरी इट इज अनात्मावाद। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, सो इट इज़, अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे सो इट इज़ अनात्मावाद। सो अनात्मावाद इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ, सो दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो अनात्मावाद को प्रीच करते हैं विच इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ प्रतीत्व समुत्पाद ऑफ गौतम बुद्धा। सो अनात्मावाद का मतलब होता है देयर इज़ नो सोल और आत्मा। इट इज़ ऑफ द व्यू that there is no permanent self, no soul or essence in the phenomena. Next, world is unstable and transient. It is related to which of the following? तो ये अगेन बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर तो इजी है बताना क्योंकि आप बुद्धिज्म का ही चैप्टर पढ़ रहे हो, बट इन द एग्जाम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में, है ना। तो ये बुद्धिज्म का रिलेटेड टॉपिक है कि वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट है। सो इम्परमानेंस जिसको अनित्य भी बोलते हैं, ये एसेंशियल डॉक्ट्रिन है और ये बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन बुद्धिज्म। सो ये जो डॉक्ट्रिन है ये बोलता है दैट ऑल द कंडीशन एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज ट्रांजिएंट,
evanescent and inconstant. जितनी भी टेम्पोरल चीज़ें हैं, चाहे मटेरियल हो या मेंटल हो, दे आर कंपाउंडेड ऑब्जेक्ट्स इन कंटिन्यूस चेंज ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? सो ही वॉज गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला गया. ही वॉज अ सेज ऑन हुज टीचिंग्स बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड. सो प्रोमिनेंटली इनको लाइट ऑफ एशिया या फिर लाइट बीम भी बोला जाता है. एडविन अर्नोल्ड ने एक बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, जो कि बुद्ध की लाइफ पर बेस्ड थी. एडविन अर्नोल्ड. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? अगेन सेम, लॉर्ड बुद्धा. विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? तो गौतम बुद्ध को आप जानते हो शाक्य मुनि या फिर तथागत के नाम से भी. नए पुत्र की बात करें तो इट वॉज नॉट एन एपिथेट ऑफ गौतम बुद्धा. एंशियंट टेक्स्ट महावीर को रेफर करते हैं, जो कि जैनिज्म के 24वां तीर्थंकर थे. और महावीर स्वामी, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो महावीर स्वामी थे उनको नए पुत्र माना गया था, ना कि गौतम बुद्ध को. मतलब सन ऑफ नयाज, जो इनकी क्लैन ऑफ ओरिजिन को दर्शाता है. शाक्य मुनि, ये गौतम बुद्ध को ही बोला जाता था, सेज ऑफ द शाक्य, देन बिकॉज वो शाक्य क्लैन के थे. तथागत, ये एक और टाइटल उनको दिया गया था. सो बुद्ध यूज करते थे द टर्म रेफर टू हिमसेल्फ. आफ्टर जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया तो वो अपने आप को तथागत बोलने लगे थे, और ये उनका एक एपिथेट भी बन गया था. नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? नियो बुद्धिज्म किसने एडवोकेट किया? तो नियो बुद्धिज्म एडवोकेट किया है अम्बेडकर जी ने. सो नियो बुद्धिज्म या फिर न्यू व्हीकल, और इसको री इंटरप्रिटेशन भी बोला जाता है बुद्धिज्म का, बाय B.R. अम्बेडकर. राइट. सो नवियन, ये जो है रिजेक्ट करता है जो भी प्रैक्टिसेस हैं या परसेप्ट्स हैं, जैसे कि रिनाउंसिंग मॉन्क या मोनास्टिसिज्म, कर्मा, रीबर्थ, आफ्टर लाइफ, संसार, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट एंड 4 नोबल ट्रूथ्स कंसीडर टू बी द फाउंडेशनल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. तो ये इन सबको रिजेक्ट करता है. ये जो भी ओरिजिनल बुद्ध की टीचिंग्स थी अबाउट द क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी, ये उसको फोकस करता है. अब देखिए, जिस टाइम पर भी जो आता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब जो भी उन्होंने लाइफ में फेस किया उसके साथ भी उसको मर्ज करते हैं. तो जैसे कि अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन फेस किया था, बिकॉज ही बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट. सो उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया जो इन चीज़ों के बीच में बाधा बन रही थी. ही बेसिकली फोकस्ड ऑन दोज टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो कि क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी की बात करती थी. राइट. नेक्स्ट, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ नोमेंट्रीनेस? तो ये बुद्ध ने प्रोपाउंड किया था. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, और इससे बुद्ध जो थे वो अपनी बेसिक प्रिंसिपल जो इम्परमानेंस की थी उसको ये एक्सपेंड करते थे. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज? तो परमिताज का क्या मतलब है? देखिए, परमिताज का मतलब होता है परफेक्शन, हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ. मतलब कि ऐसा परफेक्शन है टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध. राइट. सो परमिताज रिप्रेजेंट द क्वालिटीज जो कि बोधिसत्व में होनी चाहिए टू परफेक्ट इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई कर्मा एंड क्लेश एंड डेवलप द बोधि चित्त. सर एडविन अर्नोल्ड in the book Light of Asia is based on, so it is based on ललित विस्तार. इसका सब टाइटल था द ग्रेट एनंसिएशन. ये फर्स्ट एडिशन थी इस बुक की, पब्लिश हुई थी फर्स्ट एडिशन 1879 में. और ये जो ललित विस्तार में जो कॉन्टेंट्स हैं उससे ये प्रभावित थी. ठीक है. नेक्स्ट, what is the fundamental difference between Hinayan and Mahayana sect of Buddhism? Belief in non-violence, caste-free society, worship of god and goddesses और worship of stupas. तो देखिए, worship of god and goddesses was the basic difference between these both sects. हीनियन जो था वो बुद्ध को एक ग्रेट मैन मानते थे, जबकि महायान जो थे वो उनको गॉड मानने लगे थे. ठीक है. तो ये डिफरेंस आया, और उनकी आइडल्स की पूजा भी करने लगे थे, मूर्ति पूजा भी होने लगी थी. नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. तो ही वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, जो लास्ट जो बुद्ध की संगति हुई थी वो कनिष्क के टाइम पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में. राइट. सो फोर्थ काउंसिल जो थी इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, और यहाँ पर बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट में, नेमली हीनयान और महायान. महायान में गौतम बुद्ध को एक गॉड के तौर पे ट्रीट करने लगे थे, एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग Buddha. So he was treated as God, and he was also treated through idols. Right. Hence Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishk. Next, the first human statues
worshipped in India were those of, so ह्यूमन स्टैचूज़ की बात करें, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचूज़ वर्शिप्ड इन इंडिया। अब देखिए बुद्ध बहुत पुराने टाइम के हैं, है ना, तो उन्हीं की मूर्तियाँ जो थी वो सबसे पहले बनाई गई महायान सेक्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। सो अगेन बुद्ध ने हमेशा बोला कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, बट ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वेयर एवर ही इज़ वर्शिप्ड। ठीक है, तो अब मतलब इवन इफ द पर्सन इज़ नॉट बिलोंगिंग टू दैट फेथ, ऑब्वियसली सारे बुद्ध की जो बौद्धिज्म के जो लोग हैं, द पीपल हु फॉलोज बुद्धिज्म ऑल्सो इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो उनका परसेंटेज उतना नहीं है, बट यू विल फाइंड बुद्धा स्टैचूज इन ईच एंड एवरी हाउस, दो वॉट एवर रिलीजन दे बिलोंग टू, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, एंड इट इज़ वन ऑफ द गिफ्टिंग थिंग्स ऑल्सो दीज डेज, अंडरस्टैंड दिस। सो द फाउंडेशन जो थी वो भी इन्हीं के द्वारा आई थी ड्यूरिंग द कनिष्क। Next, name the mudra which is represented by the गंडहरण बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सर्मन। तो कौन सी मुद्रा यहाँ से मिली थी, तो यहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन का उन्होंने दिया था। सो दिस वाज द मुद्रा विच वाज डिपिक्टेड। ठीक है, सो धर्म चक्र पोस्चर, मेडिटेशन पोस्चर, अभय पोस्चर, वरद पोस्चर ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड। सो इट वॉज बिल्ट इन कुषाण पीरियड, स्टैंडिंग स्टैच्यू। सो गांधार आर्ट फ्लरिश हुई थी कुषाण के टाइम पे, पर्टिकुलरली कनिष्क जो कुषाण के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर भी रहे हैं उस टाइम पर, एंड पेट्रन थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी। सो इस टाइम पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी इट फ्लरिश्ड, एंड जो भी सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर्स थे सो ये बनाए गए थे मथुरा स्कूल में। कुषाण जो थी गांधार के, इट इज़ मेनली नोन फॉर वेल्थ ऑफ स्कल्पचर्स recovered from numerous Buddhist stupas and monasteries. Next, the oldest sculpture of Buddha is made in which style? So it is made in, अगर हम oldest की बात करें, so they are saying the answer is more than one of the above or none of the above. Let's see. क्योंकि conclusive नहीं है इसलिए हो सकता है। So during the Kushan period, various statues of Buddha and Bodhisattva, standing sitting दोनों positions में आपको मिले थे मथुरा और गांधारा स्टाइल्स में। वी एस अग्रवाल की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि बुद्ध स्टैचूज जो थी दे वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली, बट ह्यूएन सांग के हिसाब से फर्स्ट बुद्धा स्टैचू वॉज मेड इन कौशाम्बी, बट वेरियस अदर हिस्टोरियंस ये क्रेडिट देते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को। सो इट कैन नॉट बी सेड कंक्लूसिवली कि पहली बुद्ध स्टैचू कहाँ बनी होंगी। नेक्स्ट, द लॉर्ड बुद्धास इमेजेस इज सम टाइम शोन विद हैंड जेस्चर, भूमि स्पर्श मुद्रा। सो भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है? बुद्धा's calling of the earth to watch over Mara to prevent Mara from disturbing his meditation. It was the calling of the earth to witness its purity and chastity despite the temptation of Mara. Then Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus life is transitory, and both A and B are correct. So it would be B कि भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बुद्ध बैठे हुए हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने राइट नी को स्ट्रेचिंग टुवर्ड द ग्राउंड, पाम जो है इट इज़ इनवर्ड एंड इट इज़ टचिंग द लोटस थ्रोन, लेफ्ट हैंड लैप पर रखा हुआ है, पाम अपवर्ड है। ये जो जेस्चर है ये दिखाता है द मोमेंट ऑफ बुद्धाज अवेकनिंग, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ जो है इट इज़ विटनेस ऑफ इट्स एनलाइटनमेंट जस्ट बिफोर ही रियलाइज्ड द एनलाइटनमेंट। और ये माना जाता है दैट द डीमन मरा इट इज़ ट्राइंग टू फ्राइटन हिम विद द आर्मीज ऑफ डीमंस। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द डिफीट ऑफ मरा विद हिज एंड हिज डिमोनिक आर्मी बाय द बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सारनाथ बुद्धा इमेजेस ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू, सो दिस बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। सो भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा है सारनाथ बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड, और ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है स्टेडफास्टनेस, मतलब ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य, और ये एसोसिएटेड है विद द अर्थ विटनेस मुद्रा बिकॉज he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at others. So mudra जो है it also symbolizes the union of skillful means उपाय symbolized by the right hand touching the earth and wisdom symbolized by the left hand on the lap in meditation posture. Next है सारनाथ बुद्धा image of भूमि स्पर्श मुद्रा belongs to, so ये belong करती है गुप्ता पीरियड को। ठीक है, this belongs to गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट, with reference to cultural history of India, consider the following pairs. So परिव्राजक कौन है? So renunciant and wanderer, ठीक है। Then श्रमण, priest with high status,
देखिए श्रमण जो होते हैं वो बेसिकली अगर आप देखोगे सो दीज आर नॉट द मॉन्क्स, ये असेटिक ट्रेडिशंस जो होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं श्रमन्स, राइट। बहुत ज़्यादा आप ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में आप देखोगे बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो इनको फॉलो करती हैं। सो ये तो गलत हो जाएगा। देन उपासक, द ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, बिल्कुल सही बात है। सो उपासक सर द ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। देन परिव्राजक का मतलब होता है मेन रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर। बुद्धिस्ट भिक्षु प्राइमरीली एक परिव्राजक होते हैं। श्रमण वॉन्डरिंग मॉन्क होते हैं, असेटिक ट्रेडिशंस में आपको मिलेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविक, इन सारे सेक्ट्स में आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? सो पुष्यमित्र शुंग, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर। पुष्यमित्र शुंग ओरिजिनली एक जनरल थे मौर्यन एम्पायर के। फिर 185 BC में उन्होंने लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ की असैसिनेशन किया एंड देन ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताता है दैट पुष्यमित्र शुंग क्रूअली परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। सो इट हैज़ बीन मेंशन, बट इसके अलावा एक पैराडॉक्स भी है जहाँ पर ये भी बताया गया है दैट ही रिनोवेटेड मैनी ऑफ द स्तूपास ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। रीजन ये है लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। अब देखिए दोनों अपने आप में सही हैं, बट बिकॉज इनका महापरिनिर्वाण वहाँ हुआ था इसलिए कुशीनगर का कैपिटल मल्ल रिपब्लिक नहीं था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, राजगीर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, एंड नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका, सारे ही होने चाहिए इसमें, 1 2 4 है। ओके, लायन सीट जो था वो सारनाथ में है, ना कि राजगीर में, जहाँ से हमने अपना एम्बलम भी लिया हुआ है ना। चलिए, देन इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज नोन एज, सो ही वॉज नोन एज पद्मपानी। पद्मपानी या लोटस बियरर जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व ऑफ इनफाइनाइट कंपैशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ये बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट है, महायान और वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एंड ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कॉर्पस ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो कि इंस्ट्रक्शंस देती है ऑन वेरियस रिचुअल्स, मेडिटेशंस, प्रैक्टिसेस, जो कि एनलाइटनमेंट की तरफ आपको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया यू हैव टू सी द सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड उसके बारे में आपको बताना है। सो इट इज़ सेइंग दैट स्थविरवर्धन जो थे, इट बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म सेक्ट। तो देखिए महायान नहीं, हीनयान सेक्ट थे ये। देन लोकोत्तरवर्धन सेक्ट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ महासंघिका ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल ठीक है। थर्ड इज द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास fostered the Mahayan Buddhism. So this is also correct. Next, with reference to Indian history, who among the following who among the following is future Buddha? So future Buddha की बात करें जो अभी भी आने बाकी हैं, उनको बोला गया है मैत्रेय, ठीक है। सो ये बेसिकली मैत्रेय जो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में बताया गया है काकावती सूत में और पाली त्रिपिटक। सो इसमें ही द बुद्धा स्पोक ऑफ अ फ्यूचर टाइम, जहाँ पे कि धर्म जो है वो एंटायरली भूल चुका होगा इंसान। सो इवेंचुअली अनदर बुद्धा मैत्रेय ही विल गेन अवेकनिंग, और उनका जो मोनास्टिक संघ है जो कि थाउजेंड्स में होगा। सो दिस इज ओनली द टाइम द हिस्टोरिकल बुद्धा इज रिकॉर्डेड एज मेंशनिंग मैत्रेय। With reference to religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Heenyan sect of Buddhism. The Bodhisattva is a compassionate one on his way enlightenment. Bodhisattva delays achieving his salvation to help all sentient beings to their path. बिल्कुल सही है, अपनी साल्वेशन को वो थोड़ा डिले करते हैं जिससे कि बाकी लोग अपने पाथ पर चल पाएँ। कंपैशनेट भी है ये, बट ये हीनयान को नहीं, ये महायान बुद्धिज्म को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेट पेंटिंग्स एट, ये कहाँ पर है? सो दिस इज एट अजंता केव फर्स्ट ऑफ अजंता। पद्मपाणि संस्कृत का मतलब है वन हु होल्ड्स द लोटस।
सो यहाँ पर भी ऐसा दिखाया हुआ है दैट बोधिसत्व पद्मपाणि एक क्राउड के साथ बैठे हुए हैं. प्रिंसेसेस एंड कॉमनर्स भी हैं यहाँ पर. लॉन्ग डार्क हेयर जो नीचे तक जा रहे हैं, ज्वेल्ड क्राउन है. एंड देन ही स्टैंड्स होल्डिंग इट्स एट्रीब्यूट अ ब्लू लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज लोकेटेड एट अजंता. द लार्जेस्ट एंड मोस्ट evolved rock cut चैत्य हॉल ऑफ हीनियान फेज इज सिचुएटेड एट. सो ये कारले में है, ठीक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड. सो ये कन्हेरी में है, राइट. सो इट इज़ इन कन्हेरी, सो विच इज़ लोकेटेड इन सैलसेट आइलैंड, और ये मुंबई में मिलता है आपको. ये जो केव्स हैं ये संजय गांधी नेशनल पार्क कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलती हैं, और एंशियंट रिकॉर्ड्स में भी इसको मेंशन किया गया है कन्हासिल, कृष्णगिरी या कानगिरी के नाम से. लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव्स जो हैं वो सिंगल हिल पे बनी हुई हैं यहाँ पर. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ विशुद्धिमग. सो ऑथर ऑफ विशुद्धिमग इज बुद्धघोष, ठीक है. सो इट इज़ अ ट्रीटाइज ऑन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस एंड थेरवाद अभिधम का ये ट्रीटाइज है जो कि बुद्धघोष ने लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. सो संस्कृत लैंग्वेज में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे हुए हैं, दिस इज दिव्यदान एंड आर्य मंजूश्री मूलकल्प, राइट. सो कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स दीपवंश और महावंश जो हैं ये अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका जो थी. इट वाज कंपोज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, और ये पाली लैंग्वेज में कंपोज थी. नेक्स्ट, विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज़ बीन सेंट टू चाइना. चाइना किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क. So Huensang ने he called him as one of the world's 4 great guiding powers. मध्यमिका करिका में उन्होंने डिस्कस किया है दैट द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टीन. चाइनीज़ माइथोलॉजी के हिसाब से नागार्जुन जो थे वो ट्रैवल किए थे चाइना में, और वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रीच किया था. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, शून्यता, ये किसने प्रोपाउंड किया था? तो ये भी नागार्जुन ने ही दिया था. प्राइमरीली कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड. टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? सो ही बिलोंग टू मध्यमिका मार्ग. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्फेयर्स. आर्यदेव, दिग्नाग और नाथमुनि. तो इनमें से कौन से सही हैं? सो आर्यदेव वॉज बुद्धिस्ट फिलोसफर, then he was disciple of Nagarjun. Dignag was also Buddhist. नाथ मुनि जो थे वो वैष्णव थे, जो फर्स्ट टीचर रहे हैं वैष्णव सेक्ट के. नेक्स्ट, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये विक्रमशिला थी इनमें से, आउट ऑफ दीज, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया. सो दिस वॉज नागपुर. इट वॉज नॉट वेरी फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग. Among the given option, Nagpur was not a prominent center of Buddhist learning in India. वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? So this is in गुजरात. ये वल्लभीपुर बोला जाता है, और ये कैपिटल थी एंशियंट मैत्रक डायनेस्टी की. नालंदा यूनिवर्सिटी was founded during the dynasty of. So it was founded during the dynasty of Gupta period. Who was founder of Nalanda University? So Kumargupta. Who among the following was not an आचार्य in the नालंदा विश्वविद्यालय? कौटिल्य. कौटिल्य उसमें आचार्य नहीं थे. Why was Nalanda University famous in the world? So it was famous because of the Buddhist religious philosophy, right? Out of two statements below, first is assertion and reason. Assertion ये बोल रहा है till the end of 12th century Nalanda Mahavira lost its glory. Reason ये बोल रहा है that state protection ceased to be available to महावीरा. तो अगर इसमें हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और उसका रीज़न भी यही है, राइट, कि ये जो स्टेट प्रोटेक्शन था इट वॉज सीज टू बी अवेलेबल टू महावीर. नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर. सो इट इज़ फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर. नव नालंदा महाविहार. विच ऑफ द कॉमन फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. दोनों के लिए कॉमन क्या था? तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट. ये देखो, बुद्धिज्म में ट्रेड था, जैनिज्म में नहीं था, ठीक है, कि अवॉइडेंस जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बुद्धिज्म नहीं मानता था, मध्यमिका मार्ग पर थे. बाकी तीनों जो है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनायल टू द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये कॉमन थे.
With reference to history of ancient India, which of the following was or were common to both Buddhism and Jainism? देखिए इसमें भी वही है कि फर्स्ट वाला नहीं था, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास था, डिनायल टू एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स भी कॉमन था. Not common between Buddhism and Jainism, so it is self-mortification is not common. Lord Buddha preached the four noble truths. आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. तो देखिए पहला है कि लॉर्ड बुद्धा ने बोला देयर इज सफरिंग. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने बोला देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग. उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि कॉज भी है सफरिंग का, और अगर कॉज है तो फिर सिसेशन भी हो सकता है, और सिसेशन है तो उसके लिए पाथ भी होगा. और जो ये पाथ बताए थे, दीज वर द 8 नोबल पाथ्स. ठीक है. नेक्स्ट, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट. साल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर द डेथ. बोथ मैन एंड वुमेन कुड अटेन साल्वेशन. मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वॉज द बेस्ट वन. तो जो दोनों मानते थे वो ये था कि दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, जो कि बताता है कि हमारे पास्ट एक्शंस जो हैं वो हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं. So therefore one could do evil in his life and reborn as a worm in the next life. Similarly, afflictions जो थे in the life, they are often explained away from the effects of karma. ठीक है. Next, assertion reason देख लो. Rejected the concept of rebirth. Philosophy of Buddhism के हिसाब से अगर हम देखें, so it rejected the concept of rebirth and reason है soul is mortal. तो देखिए पहला तो गलत है, रिजेक्ट तो नहीं किया था. सोल मॉर्टल है, ये बात सही है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म के बारे में सही ये है कि इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास. येस. इट चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स. बिल्कुल सही है, उसी के अगेंस्ट में ये आया भी था. या नेक्स्ट, इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो. येस. सो बुद्धिज्म में कुछ कास्ट को लो भी रखा गया था. ठीक है. द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन. बिल्कुल सही है. Special appeal towards the Dalits, missionary concept and the regional language. These are four the major reasons. The soundness of Vedic spirit by philosophers, ये नहीं था. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं था. नेक्स्ट है, why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? सो डिक्लाइन इसलिए होने लगा क्योंकि बुद्ध जो थे उस टाइम तक कंसीडर किए जाने लगे थे एज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु. तो फिर ये वैष्णविज्म का पार्ट इसको बना दिया गया और अपने आप में जो इनकी सैंक्टिटी थी वो खत्म होने लगी. विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सौत्रनितका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. Shravastivadin held the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form. सो सेकेंड वाला जो है वो सही है. सौत्रांतिका और समितिया ये बुद्धिज़्म के सेक्ट थे, ना कि जैनिज्म के. ठीक है. और सर्वस्तिवाद का मतलब होता था डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट. राइट. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्याज एंड विहारास. सो देखिए चैत्या जो होती थी वो वर्शिप की प्लेस होती थी, और विहार जो थे वो ड्वेलिंग प्लेस थी, रहने की जगह थी. नेक्स्ट इज, इन इंडियन आर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य, विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट. तो दिस इज बुद्धिज्म. नेक्स्ट देखते हैं, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल अदर्स आर कॉल्ड विहारास. व्हाट इज द डिफरेंस. तो डिफरेंस ही पूछा है अगेन फिर से ही. तो डिफरेंस ये है कि चैत्य में वर्शिप होता है और विहार जो होती है वो मॉन्क्स की ड्वेलिंग प्लेस को बोलते थे. नेक्स्ट, द अर्ली चैत्य गृहास एंड विहारास ऑफ गुंटूफली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट. ठीक है. द चैत्यास एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न दक्कन आर यूजुअली रॉक कट. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ड स्तूपा इज एन आर्किटेक्चरल टर्म एंड मीन्स समथिंग विच इज रेज्ड अप बाय द एक्यूमुलेशन. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड अगर हम देखेंगे तो द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग स्तूपास इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड एग्जिस्टेड इवन बिफोर द बुद्धिस्ट एरा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. राइट. ये भी सही है कि इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर क्रिएटेड थ्रू एक्यूमुलेशन. और जो स्तूपा है वो डिनोट करता है रिलीजियस मॉन्यूमेंट को. ट्रेडिशन जो है स्तूपास का इंडिया में वो बुद्धिज्म के साथ नहीं शुरू हुआ था, ये बहुत पुराना है, प्री बुद्धिस्ट एरा का है. तो बरियल जो प्रैक्टिसेस होती थी वो वहाँ से आती थी. नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धान्य कटक which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located. So it was located in Andhra.
Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? So it was Vajrayana. Vajrayana form was prominent during the Sultanate period. ठीक है, बहुत prominent था ये. Then संघभूति. संघभूति an Indian Buddhist monk जो ट्रैवल किए थे चाइना में at the end of 4th century AD. He was the author of a commentary on. इन्होंने किस पर कमेंट्री दी थी? तो इन्होंने सर्वस्तिवाद विनय पे कमेंट्री दी थी. संघभूति जो कि इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क रहे हैं और ये चाइना में ट्रैवल किए थे. सिग्निफिकेंट ये टेक्स्ट है सर्वस्तिवाद का जो दिया हुआ है, सर्वस्तिवाद का, जो कि आउटलाइन करता है द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनास्टिक लाइफ. तो संघभूति जो थे उनकी जो ये कमेंट्री थी इसमें एक्सप्लेनेशन दिए थे और इंटरप्रिटेशंस भी दिए हुए थे विनय रूल्स के. और ये क्लैरिफाई करता है और एलैबोरेट करता है ऑन द टेक्स्ट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स. सो अर्ली हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सर्वस्तिवाद विनय जो है वो सबसे कॉमन विनय ट्रेडिशन माना गया है इन द चाइना, बिकॉज ये चाइना में गया है संघभूति जी के द्वारा. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस. और ये देखिए रिसेंट ही पूछा गया, ज़्यादा पुराना नहीं है ये. सो इससे रिलेटेड चीज़ें भी ध्यान रखना है कि कौन गया था. सो ही वॉज संघभूति और ये चाइना गए थे. कब गए थे? 4th century में गए थे. ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, किस पर कमेंट्री की थी? तो सर्वस्तिवाद पे की थी. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट हम कल फिर से इसको, मैं जो नया चैप्टर है जैनिज्म का उसको हम स्टार्ट करेंगे. सो आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑन इट. टिल देन अगेन द अपॉलॉजीज फॉर द डिले इन द वीडियोज़, बट येस फ्रॉम नाउ यू विल गेट द रेगुलर वीडियोज़ और द रेगुलर अपडेट्स अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.